सुरैया नहीं मानेगी से शुरू होने वाला ड्रामा सुरैया ही मारेगी तक पहुंच चुका है। वरना आप ही बताएं, फरहाद को कौन मारेगा? मंटो, सिराज, सुरैया या अब हजरत, जिसका ताजा ताजा बाप कत्ल हुआ है। मंटो की हर अगली किस्त एक नया धमाका लेकर आ रही है। शुरू में इस ड्रामे का जो पेस बहुत स्लो था, कहानी की बिल्डअप थी, अब जब इस कहानी ने टेम्पो पकड़ा है तो ऐसा टेम्पो पकड़ा है कि एक किस्त खत्म होती नहीं कि दूसरी का बेसब्री से इंतजार शुरू हो जाता है। मंटो की किस्त नंबर 18 और 19 और 20वीं किस्त के प्रोमो पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस। दोस्तों, 16 और 17 के रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट हजरत का बाप है और वही हुआ, बड़े हजरत का कत्ल हो गया। और उस कत्ल के लिए फरहाद ने बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की, पहले एक ड्रामेबाजी की और वकूए के वक्त अपने लिए अलाबाई भी क्रिएट की। जब हजरत के बाप का कत्ल हुआ तो वो तो मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ रहा था, लेकिन बदकिस्मती के इत्तेफाक से उसी वक्त मंटो साहब अपनी गाड़ी का टायर चेंज कर रहे थे। ये एक और नया इत्तेफाक है कि हर बार जब महमिल पे कोई बात आती है या बनियामिन और सिराज की फैमिली के दरमियान कुछ भी डिस्प्यूट होता है, उस वक्त सर मंटो इत्तेफाक से उधर हो जाते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त ये हाइप क्रिएट की जा रही है कि क्या कहानी में तजाद है और बहुत सारे लोग साइमा को विलन के तौर पे देखना शुरू हो गए हैं कि शायद वो ट्रैप कर रही है, वो सब कुछ प्लान कर रही है। लेकिन मुझे साइमा के विलन ना होने पे उतना ही यकीन है जितना आप सब लोगों को यकीन है कि हजरत के बाप का कत्ल फरहाद ने कराया है। क्यों? क्योंकि उस कत्ल के गवाह मंटो साहब हैं और मंटो झूठ नहीं बोलता। किस्त नंबर 18 में साइमा से मजाजन के गाने पे डांस करा लिया गया है। मेरे ख्याल में अगली 2-4 किस्तों में साइमा से फिल्म डाकू रानी वाले एक्शन भी करा लिए जाए, क्योंकि फुप्पो को बंदूक चलानी आती है। महमिल ने बातों बातों में हजरत को बताया कि मैं पिस्तौल चलाना सीख रही हूं क्योंकि फुप्पो को चलानी आती है। ये सारे क्लूज हैं उस तरफ जा रहे हैं जहां फुप्पो ने फरहाद को भड़काना है। तलहा का कत्ल यकीनन एक सिंपैथी क्रिएट किया, क्योंकि शायद वो मंटो से भी ज्यादा मासूम था। उसने तो महमिल को अपनी बहन बनाया हुआ था और वो इन सब लोगों में वाहिद था जो इन सब से दूर था, शायद महमिल से भी ज्यादा मासूम। लेकिन बहरहाल अंग्रेजों ने एक टर्म इजाद की है ना, कोलेटरल डैमेज। तो तलहा इस कोलेटरल डैमेज का शिकार हुआ, लेकिन साथ ही फरहाद को बुरी तरह से एक्सपोज कर गया। वो बंदा जो बड़े धड़ल्ले से गार्ड्स के साथ बदमाशी करता फिरता था, रोड पे लोगों को मारता फिरता था, जब असली बहादुरी का वक्त आया तो अपने निहत्ते भाई को छोड़कर भाग निकला। इतना ही काफी है ये बताने के लिए कि कौन विलन है, क्योंकि जब फरहाद गुंडों के साथ महमिल को उठाने आया तो निहत्ती फुप्पो भिड़ गई और फिर मंटो साहब उसके तमाम गार्ड्स के बावजूद उससे लड़ पड़े थे। गुड और इवल में यही फर्क होता है। शरीफ आदमी बहादुर होता है और ये जो गुंडे और बदमाश हैं ये बहादुर नहीं होते। इनकी ताकत सिर्फ और सिर्फ इनके गार्ड और इनकी बंदूक होती है। ये बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। अगर आप फरहाद के भागने के सीन को जितनी दफा सोचेंगे आपको नया मंजर मिलेगा। वो अपने भाई को छोड़ के भाग रहा था, शमरेज के हाथों छोड़कर भाग रहा था। उसको अपनी जान कितनी प्यारी थी और कितनी अजीज थी, और ये वही शख्स है जिसने सिर्फ अपनी जिद की वजह से सुलह को तबाह बर्बाद कराया है। साइमा की एक्टिंग जहां जहां थोड़ा बहुत मौका मिला वो बेहतरीन थी, लेकिन अब थोड़ा सा मौका बाबर अली और खदीजा यानी सबा परवेज को मिला है। बाबर अली उस टोन में आ चुका है जिसके लिए ये फिल्मों में मशहूर था, धाड़, ललकार। बाबर अली ने पंजाबी फिल्मों में बहुत काम किया है, आप लोगों ने शायद नहीं देखी होंगी। तो बाबर अली अब उस टोन में आ चुका है। बाबर अली जिसने फरहाद को यह कहा है कि अगर तू शमरेज को कत्ल कर दे तो मैं तेरे सारे पिछले गुनाह माफ कर दूंगा, उसने उसको सिर्फ उसके पिछले गुनाह माफ नहीं किए बल्कि उसको आगे मजीद गुनाह करने की भी इजाजत दे दी है। फरहाद शमरेज पे तो कम हाथ डालेगा, वो बुजदिल औरतों पे हाथ उठाने वाला है, वो जाके महमिल पे ही हाथ डालेगा और ये ड्रामा और खूनी होगा। लेकिन अब अगला कत्ल किसका होगा? सिराज का, शमरेज का या फिर बाबर अली का? हजरत मरने वाला नहीं है, आखिर तक जाएगा। शमरेज का मरना सिराज के लिए बहुत नुकसानदेह होगा,
शमरेज को जिंदा रहना है, वरना सराज की ताकत आधी रह जाएगी। बाबर अली के पास बेटा होगा, जबकि आसिफ रजा मीर के पास जो है वो एक माजूर बेटा होगा। ये भी हो सकता है कि शमरेज मर जाए और फिर मंटो साहब होने वाले दामाद भी तो बेटा जैसा होता है, बाकी लड़ाई वो पूरी करें। ये ड्रामा सुलझता जा रहा है, पिक्चर क्लियर होती जा रही है, लेकिन अब इसका सिर्फ एंड क्लाइमेक्स रह गया है। और शायद इन बिटवीन दैट कुप्पो ने मशवरा दिया है ना कि शादी कर लो, अभी पता चल जाएगा। हो सकता है शादी भी जारी रहे, महमिल का यूनिवर्सिटी आना जाना भी जारी रहे, और अब कत्ल की गिनतियां भी कम ज़्यादा होती रहे। हर वीकेंड पे हमें इसमें नई से नई डेवलपमेंट नजर आएगी। लेकिन मैं इस इंतज़ार में हूँ कि साइमा से एक्शन कब कराया जाता है, क्योंकि मुझे हल्की हल्की एक वाइब आ रही है, कहीं ना कहीं इसमें सैयद नूर की कंसल्टेंसी का मुझे शक हो रहा है। मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने सैयद नूर की फिल्में बहुत देखी हैं। लोग हीरो और हीरोइन के नाम पे फिल्में देखते हैं, और मैं सैयद नूर के नाम पे फिल्में देखता था। और मैं सोच रहा था कि सैयद नूर की वो फिल्में जिसकी स्टोरी सैयद नूर की बीवी रुखसाना ने लिखी थी, वो बहुत आउट क्लास थी। और अगर खलीलुर रहमान कमर के किसी स्क्रिप्ट को सैयद नूर साहब खुद डायरेक्ट करें, तो शायद टीवी वालों को भी पता चले कि डायरेक्शन होती क्या चीज़ है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मैंने जितनी फिल्में देखी हैं, सैयद नूर से ज़्यादा बेहतरीन डायरेक्टर कोई नहीं है। कहानी को कब उठाना है, कब आपको जज्बाती करना है, कब इमोशनल करना है, और ख़ास तौर पे जब मामला इंतकाम का हो, तो सैयद नूर से बेहतर कोई हो नहीं सकता। डाकू रानी पाकिस्तान की एक मास्टर क्लास है, तो जुल्म और इंतकाम की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लोगों ने नहीं देखी, नाम सुन के हंस पड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्मों की हम इज्जत नहीं करते। लेकिन बहरहाल अगर वो अच्छे प्रिंट में नजर आए तो लोगों को पता चले कि इंतकाम लेना होता क्या है और किस तरह से लेना चाहिए, विलन को घसीट घसीट के कैसे मारा जाता है। और ये ड्रामा वहीं तक जा रहा है जहां पे फरहाद को घसीट घसीट के मारा जाएगा। फरहाद इस जोगा नहीं है कि उसको सिर्फ एक फायर करके मार दिया जाए, नहीं जनाब नहीं। फरहाद का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, और इस अंजाम के दरमियान बनियामिन क्या करेगा ये देखने वाला है, क्योंकि इन सब के रोल जो जिनको रखा हुआ था उठते चले जा रहे हैं। और सबसे अहम, प्रोफेसर मारिया को बिला वजह नहीं रखा हुआ है। इतनी बड़ी एक्टर जिसका ड्रामा जिंदगी गुलजार है, IMDb पे सबसे हाईएस्ट रेटिंग पे मौजूद है, वो इस ड्रामे में सिर्फ एक साइड रोल में नहीं होगी, कहीं ना कहीं उसका रोल उभर के आएगा। अब शायद उसका भी नंबर आने वाला है, क्योंकि वो भी गवाह की शरीक हो चुके। और अगली किसके ग्लिम्स जिसमें मंटो साहब को बिनियामिन ने उठा लिया, और वो साफ कह रहे हैं अगर मैं बच गया तो तेरा बेटा कत्ल हो जाएगा। जान पकड़ रहा है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।